जय हिंद। आज हम लोग केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। कुछ पदार्थ और उसके अम्ल, मतलब किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आइए हम लोग समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मजा आने वाला है। देखिए, पहला है संतरा। क्या है? संतरा। कैसे याद रखेंगे? संतरा में है सिट्रिक अम्ल। इसको याद कैसे करेंगे? तो संतरा जब जाते हैं खरीदने के लिए ना, तो सट कर देखते हैं कि बढ़िया है कि खराब, और अच्छा रहता है तभी ना लेते हैं। तो सट के देखते हैं। तो सट के देखते हैं मतलब 100 से याद रखेंगे सिट्रिक अम्ल, या इसी को कहीं कहीं लिखा रहता है साइट्रिक अम्ल। क्या रहता है? साइट्रिक अम्ल। याद हो गया ना? आगे हम लोग चलते हैं। टमाटर, टमाटर और अमरूद। टमाटर और कौन सी? अमरूद। याद रखेंगे, टमाटर और अमरूद। तो टमाटर और अमरूद खाते हैं ना, तो कहते और लाइए एक, मजा आता है खाने में। तो एक और लाइए, और लाइए मतलब और से ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। तो याद रखेंगे, टमाटर और अमरूद को खाइएगा तो एक और मांगिएगा, और मांगिएगा मतलब और से याद रखना है ऑक्जेलिक अम्ल। आगे हम लोग चलते हैं। इमली। इमली के तो नाम सुनने पर मुंह में पानी आ जाता है और आप लोग तोतराने लगते हैं। तो तोतराने से याद रखेंगे टाटरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टाटरिक अम्ल। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो टाटरिक अम्ल पाया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं नींबू। नींबू, और इससे पहले आप याद किए हैं संतरा। तो नींबू और कौन सी? संतरा। तो नींबू और संतरा एक ही प्रजाति के नियम में दिखता है, तो उसको ऐसे ही नहीं लेते हैं। नींबू भी सट कर देखते हैं कि निम्न है कि खराब। तो सट कर देखते हैं, इसका मतलब साइट्रिक अम्ल, या साइट्रिक अम्ल लिखल ना रहे तो सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। तो आपको ध्यान में आया कि नींबू और संतरा में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल। आगे हम लोग चलते हैं सिरका। तो सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। एक आध को है, उसको ऐसे याद रखिए। अब चलिए दही। दही का तो बातें छोड़ दीजिए भाई। दही, तो दही में जो है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कैसा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। इसको बीसी विश्लेषण नहीं करेंगे। दही में कैसा? लैक्टिक अम्ल। आगे चलते हैं। आगे है चींटी के डंक। चींटी के डंक या नेटल के डंक, नेटल पौधे का डंक, या एक और याद रखें मधुमक्खी के डंक। किसका डंक? मधुमक्खी के डंक। तो जब डंक मारता है ना यहाँ पर, तो इसको मथने लगते हैं। मथने का मतलब होता है मिथोनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मिथोनोइक अम्ल। अब फाड़ने लगता है, फाड़ने लगता है तो फॉर्मिक अम्ल। तो आप याद रखेंगे कि चींटी के डंक या नेटल पौधे का डंक या मधुमक्खी के डंक जब मारता है ना, तो फाड़ने लगता है। तो फाड़ने से एक मतलब फॉर्मिक अम्ल, और इसको थोड़ा मथने लगते हैं मतलब म से मेथेनोइक अम्ल। समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह से? आगे है आंवला। तो आंवला में जो है वह एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। आंवला में क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। आगे देखिए सोडा वाटर। तो सोडा वाटर में जो है कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर में क्या पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। चलिए, मजेदार चीज है सेब। तो सेब में मेलिक अम्ल या मौलिक अम्ल, इसको कैसे याद रखेंगे? तो सेब जाते हैं ना बाजार में खरीदने के लिए, तो कई जगह मुलाते हैं, और हम लोग सामान खरीदते हैं ना, तो सस्ता में अच्छा होना चाहिए। तो कई दुकानदार वाले के पास जाते हैं और अच्छा सामान देखते हैं, तभी हम लोग लेते हैं। सस्ता में अच्छा, तो मुलाते हैं दो चार जगह, और जहां अच्छा लगता है वहीं लेते हैं। मुलाते हैं, अब मुला कर खरीदते हैं, तो मुलाने का मतलब मौलिक अम्ल या मेलिक अम्ल। मेलिक अम्ल, कहीं कहीं मौलिक अम्ल लिखा रहता है, तो मेलिक अम्ल या कौन सी? मौलिक अम्ल। याद रखेंगे। तो सेब को क्या करते हैं? मोला कर खरीदते हैं कि कैसे भाव हो, तो मेलिक अम्ल या मौलिक अम्ल। आगे हम लोग चलते हैं। चाय।
चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टैनिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टैनिक। कैसे याद रखेंगे? चाय हम लोग ऐसी नहीं पीते हैं, जब टेंशन में रहते हैं ना तभी चाय पीते हैं। तो टेंशन टॉसी, तो टॉस से टेंशन, तो टैनिक अम्ल। तो टेंशन से याद क्या रखेंगे? टैनिक अम्ल। बिना टेंशन के चाय नहीं पीते हैं तो टैनिक अम्ल हो गया। तो ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।